प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा में आप सबको सलाम। आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं। खुदा आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदा के कलाम से पढ़ेंगे न्यायों उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 6 पद तक। न्यायों की किताब उसका 6 अध्याय और 1 पद से लेकर के 6 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। खुदा अपने कलाम के पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। दुआ मांगे। खुदा आज के कलाम के लिए हम आपसे बरकत मांगते हैं। हमारी अगुवाई करना, ज्ञान और बुद्धि समझ देना कि हम आपके कलाम से कुछ सीख सकें। खुदा हमने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है खुदा की नज़रों में बुरा करना। न्यायों उसका 6 अध्याय 1 से 10 को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस्राएलियों ने 3 बहुत बड़ी गलतियाँ की। पहली गलती क्या थी? पहली गलती उनकी ये थी कि उन्होंने खुदा की बरकतों को और खुदा के उपकारों को बुला दिया। पद 8 और 9 में लिखा हुआ है, खुदा कहते हैं, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल लिया। यानी कि मिस्र की गुलामी से खुदा ने उनको छुड़ाया। ये उपकार वो भूल गए। उसके बाद कहते हैं, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। एक तो मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला, फिर जो उनके साथ अंधेर करते थे, उनके साथ बुरा करते थे, उनसे भी खुदा ने छुड़ाया। इस उपकार को खुदा के भूल गए, खुदा को भूल गए, खुदा के उपकार को भूल गए और खुदा की बरकतों को भूल गए। दूसरी गलती उन्होंने की, पद 10, खुदा के हुक्मों को नहीं माना। बाइबल बताती लिखा है, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। मैंने तुम्हारे साथ इतना किया और फिर भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। तीसरी गलती, पहली गलती खुदा के उपकारों को भूलना, दूसरी गलती खुदा का कहना नहीं मानना और तीसरी गलती खुदा की दृष्टि में यानी खुदा की नज़रों में बुरा करना। पद पहला, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। ये 3 गलतियाँ इस्राएलियों ने की, भूल गए खुदा को। आज भी बहुत से मसीह समाज के लोग, मसीह परिवार के लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि खुदा की इन बातों को भूल जाते हैं। मिद्यानियों की वजह से जब खुदा ने इनको मिद्यानियों के वश में कर दिया 7 साल तक, तो मिद्यानियों की वजह से इस्राएल ने क्या किया? उनके डर की वजह से अपने निवास स्थान गुफाओं में, पहाड़ों पर, किलों में और गहरे खड्डों में बनाए ताकि मिद्यानी लोग उनको परेशान न करें। लेकिन फिर भी मिद्यानी उनको तंग करते थे, उनकी फसलों को उजाड़ देते थे और पूरी फौज की फौज आती थी उनको इसराइलियों को उजाड़ने के लिए। मिद्यानियों के कारण इसराइलियों की बहुत बुरी दशा होगी। पद 2 से लेकर के और 6 तक आप पढ़ लेना, इसमें लिखा हुआ है। उनके पास कुछ नहीं मिलता था, भेड़ बकरी गाय बैल गधे सब मिद्यानी लोग लेके जाते थे। यानी हालत उनकी इसराइलियों की बहुत बुरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनको दंडित किया था। खुदा ने 7 साल के लिए मिद्यानियों के वश में कर दिया था कि खुदा का कहना नहीं माना, खुदा को के उपकारों को भूल गए और खुदा की दृष्टि में उन्होंने बुराइयाँ की। आज भी बहुत से लोग हैं, मसीह समाज के लोग हैं हमारे,
आज के जो इसराइली वो मसीही लोग हैं, ये गलतियां करते हैं, खुदा के उपकारों को भूल जाते हैं, खुदा का कहना नहीं मानते और खुदा की दृष्टि में बुरा करते हैं। और जब बुरा होता है इनके साथ तो ये खुदा को पुकारते हैं। जब इसराइलियों के साथ बुरा हुआ, मिद्यानियों ने बुरा किया, तब इन्होंने खुदा से दुआ करी और खुदा की दुआई दी, खुदा को बुलाया, पुकारा। पद 7 न्याय 6 पद 7, तब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुआई दी। भैया जब तुम पे परेशानी पड़ी तब तुम यहोवा की दुआई दे रहे हो, तब खुदा को पुकार रहे हो। आज भी ऐसे ही लोग हैं, जब परेशानी पड़ती है तब खुदा को पुकारते हैं। और आज भी मसीह लोग गलतियां करते हैं। हम मसीह विश्वासियों को अपने आप को जांचना है कि क्या हमारी भक्ति और हमारा विश्वास खुदा के प्रति बिना स्वार्थ के है। हम सचमुच में विश्वास करते हैं, सचमुच में हमारी भक्ति है, या हम जो सेवा कर रहे हैं वो मतलब से कर रहे हैं कि हम सेवा करेंगे तो खुदा हमको कुछ दे देगा, या हमारी सेवा बिना मतलब से। ये हर विश्वासी मसीह को जांचना है। यदि हमारा विश्वास पक्का है, हमारी भक्ति पक्की है, उचित है, तो क्या करना है, तो खुदा के उपकारों को ना भूलें। फिर से सुनिए, अगर हमारी भक्ति पक्की है, हमारा विश्वास पक्का है, तो हम खुदा के उपकारों को ना भूलें। भजन संहिता 103 को जब मेरा पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, भजन संहिता 103 उसका पद 2, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यानी हम खुदा के किसी उपकार को ना भूलें। अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हम खुदा से सच्चा प्रेम करते हैं। दूसरी, खुदा की नज़रों में कहीं बुरा ना करें। और तीसरा, हमारी हालत कैसी भी क्यों ना हो, हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, जैसी भी स्थिति क्यों ना हो, हमें खुदा का धन्यवाद देना है और उसे पुकारते रहना है। भजन संहिता 34 पद 1 में लिखा हुआ है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से निकलती रहेगी। तो ये आज का वचन था। हमें खुदा की नज़रों में बुरा नहीं करना, और यदि हमने बुरा किया भी है तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हम पश्चाताप करें, तौबा करें और खुदा की जीवन में दोबारा से हम आ जाएं और अपने गुनाहों को हम छोड़ दें। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हमने बोल दिया है, हम चाहते कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं बल्कि आपकी मर्ज़ी पूरी हो। और खुदा बाप आज का कलाम जितनों ने भी सुना है सबको बहुत बड़ी बरकत देना, और काश हम सब आपके उपकारों को ना भूलें, अपने गुनाहों से तौबा करके आपके शरण में आ जाएं और आपकी दृष्टि में हम कोई भी बुरा काम ना करें और हर एक आपको कहना माने। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्ज़ी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरीके से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ करें। हम आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रफ़ाकत, शराकत तब से लेकर के सब विश्वासियों के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ अब से लेकर के हमेशा तक बनी रहे, आमीन। खुदा बड़ी बरकत दे। और अगर खुदा ने ज़िंदगी दी तो हम लोग फिर अगले संडे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक लिए खुदा हाफिज़।